पहले मैं आप तमामी हजरात को अहले इस्लाम को 1446 हिजरी इस्लामी साल का जो आगाज़ हुआ, मैं सबकी बारगाह में मुबारकबाद पेश करता हूँ, नए साल की मुबारकबादी पेश करता हूँ। अल्लाह ताला हम सब को इस साल की खूब बरकतें नसीब फरमाए। वो शराब नोशी करते हैं, डांस करते हैं, रेडियो में क्या क्या बजाया जाता है, बादहू क्या है कि सीपल, ये सब जो है ताज़ियादारी में, इसका इस्लाम में कोई तसव्वुर नहीं है। अगर हमारे और आपके माशरे में किसी का इंतकाल हो जाए तो हम उसका इस्तकबाल और उसके जो तारीख़ विसाल आती है तो उसका इस्तकबाल ढोल ताश नाच तमाशे से नहीं करते हैं, बल्कि उसके लिए ईसाली सवाब का एहतमाम करते हैं, कुरान की तिलावत का एहतमाम करते हैं, ज़िक्र की महफ़िल का एहतमाम करते हैं। तो यही हमें होना चाहिए कि इमाम हुसैन के नाम पर जो खुराफात लोग करते हैं, उस खुराफात का सद्दे बाब का एक ही तरीका है कि इमाम हुसैन की तारीख़ जो है सही तारीख़ लोगों के सामने बयान किया जाए। सलाम दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया, मैं आपके साथ शाहिद कामरान। मुहर्रमुल हराम के महीने का आगाज़ हो चुका है। ये कह सकते हैं कि इस्लामिक कैलेंडर के मुताबिक नया साल का आगाज़ हो चुका है। ऐसे में हमारे साथ कई उलमाए कराम हैं, हम जानेंगे मुहर्रमुल हराम के बारे में और मुहर्रमुल हराम के महीने में जो ताज़ियादारी है और भी दीगर खुराफात है उनके बारे में हम जानेंगे। आइए सबसे पहले हम इस्तकबाल करते हैं। इस्तकबाल है आपको जी, शुक्रिया। पहले आप तारुफ कराएं आप अपना। मेरा नाम मोहम्मद शकील अहमद मिसबाही हुआ, मैं लहरियागंज मधुबनी से बिलोंग करता हूँ। तो जैसा कि आपको ये पता है कि चांद नज़र आ गया है जी। और मुहर्रमुल हराम का महीना शुरू हो गया है, नया साल का जश्न भी लोग मनाने लगे हैं। सबसे पहले मैं आप तमामी हजरात को अहले इस्लाम को 1446 हिजरी इस्लामी साल का जो आगाज़ हुआ, मैं सबकी बारगाह में मुबारकबाद पेश करता हूँ, नए साल की मुबारकबादी पेश करता हूँ। अल्लाह ताला हम सब को इस साल की खूब बरकतें नसीब फरमाए। चाहूँगा मैं कि एकदम समझिए कि काफ़ी मुख्तसर में आप मुहर्रमुल हराम के बारे में कुछ जानकारियाँ दे दें हमारे दर्शकों को। जी, मुहर्रमुल हराम शरीफ का ये मुक़द्दस महीना है, इस्लामी साल का ये पहला महीना है और इसमें अहले इस्लाम हर एतबार से इस महीने की कद्र करते हैं, इज़्ज़त करते हैं, ताज़ीम व तकरीम करते हैं। सबसे बड़ी फजीलत यह है कि इस्लामी साल का पहला महीना है। दूसरी बात यह है कि इस माह मुहर्रम शरीफ में अहले ईमान सबसे पहले हज़रत सरकार इमाम हुसैन जुमला शुहदाए करबला की बारगाह में खराज अक़ीदत पेश करते हैं। मुहर्रमुल हराम शरीफ को कि 10वीं तारीख़ को ख़ास एक निस्बत है इमाम हुसैन शुहदाए करबला से। अहले ईमान उन्हीं की याद में कहीं शुहदाए करबला, कहीं जश्न ज़िक्र करबला लोग मनाते हैं, लेकिन उनका जो मनाने का अंदाज़ और तरीक़ा है ना, कहीं कहीं इलाक़ों में देखने को मिलता है, तो जिसका ना शरीयत से कोई ताल्लुक़ है, न इस्लाम से ताल्लुक़ है, न इमाम हुसैन से ताल्लुक़ है, न शुहदाए करबला से। जिन कामों को बंद करने के लिए इमाम हुसैन और उनके रफ़क़ाए कार और उनके चाहने वाले, उनके मुहिब्बीन मैदान करबला पहुँचे थे, आज कुछ लोग उनका नाम तो लेते हैं मगर ठीक काम माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन यजीद वाला होता है। जैसे कि इमाम हुसैन का नारा लगाते हैं हमारा और पट्टी भी बांधे रहते हैं, लेकिन मसला ये होता है कि हमारे कुछ नौजवान बहके हुए जाते हैं, वो शराब नोशी करते हैं, डांस करते हैं, रेडियो में क्या क्या बजाया जाता है, बादहू क्या है कि सीपल, ये सब जो है ताज़ियादारी में, इसका इस्लाम में कोई तसव्वुर नहीं है। हाफिज़ जी एक सवाल करेंगे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे की याद में इस महीने को मनाया जाता है। जी, बिलखुसूस हम लोग उनकी बारगाह में खराज अक़ीदत पेश करते हैं। ऐसे में जो अहले बैत अतहार में से ना, अल्लाह ताला का ये तरफ से हम लोग को जो अहले बैत अतहार की ज़िंदगी मिली, ये ईमान की पहचान है, उनसे मोहब्बत करना। ऐसे में जो ताज़ियादारी है, ढोल ताशा है, और फिर इसके अलावा देखेंगे आपके सोशल मीडिया का ज़माना है, कुछ लोग जुब्बा लगाकर, मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि वो आलिम हो सकता है या जाहिल हो सकता है, लेकिन वो तरह तरह की गलत बयानी करते हैं, जिससे नौजवानों में ख़ास करके उसका मिजाज बदलता है और वो भी गलत काम करने के लिए वो जो है ये हो जाते हैं। क्या कहेंगे इसके? देखिए, उन लोगों को इस्लाम की सही तारीख़ मालूम नहीं है। अब हर आदमी जुब्बा कुब्बा पहन ले तो हर आदमी अल्लामा मुफ्ती नहीं हो सकता है। इस्लाम की सही तारीख़ समझनी चाहिए, उसका पस मंज़र क्या था, मैदान करबला में जाने का मतलब क्या था। जिन लोगों ने कहा है कि ताज़ियादारी होनी चाहिए, ढोल बाजा बजना चाहिए, ये सरासर गलत है। जिन मुफ्तियों के नज़दीक महफिल समा है और ढोल बाजे का तसव्वुर है, उनके नज़दीक भी बहुत सारी शराइत हैं कि जिन को पास ये शर्तें पाई जाती हो, वो तसव्वुर में से हो, महफिल समा के कायल हो और वो इस लायक इसके हामिल हो, तो उनके पास इतनी शर्तें हो तो वो ढोल बजा सकता है। लेकिन यहाँ तो कोई न मामला, ना नमाज से मतलब रहता है, ना रोज़े से मतलब है, और क्या करा है कि 9वीं या 10वीं मुहर्रम को खूब ढोल तमाशा या हुसैन या अली करते हैं। इमाम हुसैन ने तो मैदान करबला में
ज़िंदगी का आखिरी लम्हा है, जुमा का वक्त आ गया तो आपने सजदे में ज़िंदगी का आखिरी लम्हा गुजारा है। इमाम हुसैन की शहादत का एक पस मंज़र मैं बताना चाहता हूँ कि इमाम हुसैन ने शहादत किया। जब जब जहाँ जुल्म होगा वहाँ पता चल जाएगा कि इमाम हुसैन ने उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई है। एक अजीम जो फितना उठा था और जो जुल्म हो रहे थे, फितनों फसाद और शरीयत में जो खिलाफ वर्जी हो रही थी, उसके ख़िलाफ़ इमाम हुसैन ने आवाज़ बुलंद किया और शरीयत मुस्तफ़ा की बका के लिए, बचाने के लिए अपने आप को और अपने बच्चों को लुटाना गवारा किया, मगर शरीयत इस्लामिया में कभी समझौता नहीं किया। बहुत शुक्रिया आपका। कट करो तो अपना तारुफ कराएं आप। जी, मेरा नाम मोहम्मद रियाजुद्दीन है ना। मैं सुठगांव मधुबनी टोला से बिलोंग करता हूँ, मेरा घर वहीं है और ख़तीब व इमाम हरीनगर ताजुश्शरिया जामा मस्जिद का मैं क्या कहते हैं कि ख़तीब व इमाम हूँ। तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने कुछ वक्त निकाल कर इस्लाम के हवाले से हमसे जानकारी लेना चाहा, तो आप जो है ले सकते हैं। आप मैं जानना चाहूँगा कि जो हमारे दर्शक उसको बताइए कि जिस तरीके से मुहर्रम हराम का महीना शुरू हो चुका है, लेकिन इस महीने में जो खुराफात है जो राइज हैं, हालांकि इसे रोकने के लिए बहुत सारे उलमाए कराम और अपनी सतह पे काम कर रहे हैं, फिर भी नहीं रुक पा रहा है। क्या करना होगा इसे रोकने के लिए? इसे रोकने के लिए फ़कत जो सबसे सही तरीक़ा है वो ये है कि इमाम हुसैन के ज़िक्र को बागौर सुना जाए और समझा जाए, है ना। इसलिए कि हमारी आवाम को जो लोगों ने जो ये मुहर्रम के महीने में जो खुराफात कर रहे हैं, तो हमारी आवाम दूसरी तरफ यजीदियों की तारीख़ के हवाले से वो गुफ्तगू करते हैं, है ना। जिन्होंने जैसा यजीद किया, ढोल ताशा नाच तमाशा, उस तरह से वो करते हैं, लेकिन वो सही तरीक़ा नहीं, गलत तरीक़ा है। बल्कि इमाम हुसैन का असल तरीक़ा ये था कि इमाम हुसैन से ले कर के, है ना, जितने भी शुहदाए करबला शहीद हुए हैं, उनके एक इंसानी फितरत का तकाज़ा भी यही है कि अगर हमारे और आपके माशरे में किसी का इंतकाल हो जाए तो हम उसका इस्तकबाल और उसके जो तारीख़ विसाल आती है तो उसका इस्तकबाल ढोल ताश नाच तमाशे से नहीं करते हैं, बल्कि उसके लिए ईसाली सवाब का एहतमाम करते हैं, कुरान की तिलावत का एहतमाम करते हैं, ज़िक्र की महफ़िल का एहतमाम करते हैं। तो यही हमें होना चाहिए कि इमाम हुसैन के नाम पर जो खुराफात लोग करते हैं, उस खुराफात का सद्दे बाब का एक ही तरीक़ा है कि इमाम हुसैन की तारीख़ जो है सही तारीख़ लोगों के सामने बयान किया जाए, है ना। सही तारीख़ जब इमाम हुसैन की लोगों के सामने बयान होगा तो बयान होगी तारीख़, तो इंशाअल्लाह वो हमारे माशरे में ज़रूर इनकलाब आएगा। अब एक बात मैं आपको कह दूं, आखिरी बात, कि इमाम हुसैन का नाम लेने वाले तो इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं। कुछ टोपी कुर्ता जुब्बा कुब्बा वाले हैं, हाँ, और वो सरासर मिंबर रसूल से ढोल ताज नाच तमाशे का बिल्कुल इजाज़त देते हैं, है ना। और इस तरह की इजाज़त देने में ज़र्रा बराबर अपने जहन व फ़िक्र में खौफ खुदा और क्या कहते हैं कि इमाम हुसैन से क्या कहते हैं कि मोहब्बत का बिल्कुल भी कोई उसके दिल में कोई चीज़ें नहीं होती है, बल्कि वो चाहते ही हैं कि दुनिया में लोग झगड़े लड़ाई और किस दुनिया के लोग होते हैं ऐसे लोग जो किस दुनिया में हैं, वो उनके बारे में क्या कहें कि वो हमारी शबी इख्तियार करके, है ना, वो हमारे मसलक और हमारे तरीक़े को कमज़ोर और ज़ईफ़ करना चाहता है ना। बल्कि हमारा सही तरीक़ा यही है कि इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो, जिनके छोटे छोटे बच्चे शहीद हुए, हज़रत अली असगर, हज़रत अली अकबर, औनो मोहम्मद, इनकी शहादत पर एक इंसान कोई भी हो, चाहे एक मुस्लिम के साथ साथ अगर उनके अलावा भी कोई लोग हो ना, तो वो भी इन चीज़ को तसव्वुर नहीं करता है। लेकिन वो अल्लाह बेहतर जाने कि उनके दिल में क्या है ना। अलबत्ता उसका सद्दे बाब का तरीक़ा यही है कि इमाम हुसैन की सही तारीख़ बयान की जाए, और सही तारीख़ उसी वक्त होगी जब ढोल तमाशे लोग ये सब बंद करके उसी तारीख़ में इमाम हुसैन के नाम से ज़िक्र की महफ़िल करें और इमाम हुसैन के तज़किरे उसमें हो और सही तारीख़ बयान किए जाएँ, तो लोग इंशाअल्लाह कुछ हमारे माशरे के अंदर इनकलाब। तो मतलब आप साफ कहना चाह रहे हैं कि रील्स या सोशल मीडिया पर जो वीडियोज़ आ रहे हैं उससे आप परहेज़ करें? वो हो नहीं सकता है, बल्कि यही सच है, वो हम में से नहीं है। जी बेशक, इसमें खुराफात नहीं, इस्लाम के अंदर खुराफात नहीं, लहव लाइब से बचाया गया है। चाहिए कि मुहर्रम हराम शरीफ में कमरान भाई ज़्यादा से ज़्यादा इबादतें करे, जिक्र हुसैन करे, इमाम हुसैन के तेवर को देखे ना। दर्शकों, बहुत कीमती बात बताया है इन उलमाए कराम। इनका कहना है कि इस मजहब इस्लाम में लहव लाइब नहीं है, बल्कि ये कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा आप जिक्र व अज़कार करें ताकि सवाब दारैन के हकदार बने। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, वो देखते रहिए हिंदुस्तानी मीडिया।